पिछले वीडियो में हम लोगों ने साइमन कमीशन के बारे में जाना। आज हम उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप आई नेहरू रिपोर्ट के बारे में जानेंगे। कांग्रेस ने जब साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया तो भारत राज्य सचिव लॉर्ड बर्कनहेड ने सभी दलों के समर्थन और सहमत से संविधान निर्माण की चुनौती दी। भारतीय नेताओं ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए 19 मई 1928 को तीसरे सर्वदलीय सम्मेलन, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी कर रहे थे, में मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में एक कमेटी नियुक्त की गई। इस कमेटी को 1 जुलाई 1928 से पहले संविधान का प्रारूप तैयार करने का काम सौंपा गया। साथ ही यह भी तय किया गया कि इसे रिव्यू के लिए विभिन्न संगठनों के पास भेजा जाएगा। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी ने जुलाई 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। इतिहास में इसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। नेहरू रिपोर्ट 3 भागों पर आधारित थी। नंबर 1, भारत के भविष्य के बारे में। नंबर 2, नागरिकों के मूल अधिकार के बारे में। नंबर 3, हिंदू मुस्लिम संबंधों के बारे में। नेहरू रिपोर्ट की संक्षेप में कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाना, अर्थात ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अधीन स्वतंत्रता दी जाए। गवर्नर जनरल की शक्तियां ब्रिटिश सम्राट की तरह हों। गवर्नर जनरल केवल संवैधानिक प्रमुख होगा। पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त होगा। भारत एक संघ होगा जिसके अधीन केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल होगा। मंत्रिमंडल सदन के प्रति उत्तरदायी होगा। मूल अधिकारों का प्रतिपादन किया गया। नागरिकता की परिभाषा दी गई। नेहरू रिपोर्ट पर विचार करने के लिए 28 से 30 अगस्त 1928 लखनऊ में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, पर मुस्लिम लीग ने हिंदू मुस्लिम समझौते को ठुकरा दिया और प्रस्तावित संविधान पास करने से इनकार कर दिया। जिन्ना पृथक निर्वाचन मंडल जारी करना चाहते थे। जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट की प्रतिक्रिया में 14 सूत्री मांगों वाली सूची प्रस्तुत की, जिसमें संक्षेप में प्रमुख मांगे निम्नलिखित थीं। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल किया जाए। केंद्रीय और प्रांतीय मंत्रिमंडल में मुसलमानों के लिए 1/3 प्रतिनिधित्व दिया जाए। मुस्लिम बाहुल प्रांतों का पुनर्गठन किया जाए। राज्य की सभी सेवाओं के पदों में मुसलमानों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए। मुस्लिम लीग का एकमात्र उद्देश्य कांग्रेस के साथ सौदा करना था। बहरहाल साइमन कमीशन के बहिष्कार और बरदोली सत्याग्रह के कारण पूरे देश में आंदोलन की फिजा बनी हुई। युवा सर पर कफन बांधकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए बेचैन थे। ऐसे जोश भरे नाजुक दौर में दिसंबर 1928 में कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। इस अधिवेशन में 20,000 दर्शक, 6,000 प्रतिनिधि शामिल हुए। विश्व भर से सफलता की कामना भेजने वालों में मानव अधिकार संघ, न्यूजीलैंड की कम्युनिस्ट पार्टी, फारस की सोशलिस्ट पार्टी, श्रीमती सुनियाल लेन, श्री रोमा रोला आदि थे। नेहरू रिपोर्ट का एक प्रस्ताव तो खुद गांधी जी ने पेश किया। इस प्रस्ताव में चेतावनी दी गई थी कि यदि 31 दिसंबर 1930 तक इस संविधान को सरकार स्वीकार नहीं करेगी तो कांग्रेस अहिंसक आंदोलन फिर से प्रारंभ कर देगी। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929। कोलकाता अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार करने की निर्धारित 1 वर्ष की समय सीमा के भीतर ब्रिटिश सम्राट का कोई उत्तर न मिलने पर दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट को निरस्त घोषित कर दिया गया। इसका एक कारण यह भी था, चूंकि लाहौर अधिवेशन में अब राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य पूर्ण स्वतंत्रता हो गया था, तो अपने आप डोमिनियन स्टेट की मांग विलोपित हो गई थी। इस ऐतिहासिक अधिवेशन का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को चुना गया। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कई ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किए गए। कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। नंबर 1, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव को पारित किया गया। यह तय किया गया कि कांग्रेस के संविधान में स्वराज शब्द का अर्थ अब से स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज होगा। इसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का लक्ष्य निर्धारित किया है। नंबर 2, भविष्य में होने वाली सभी चुनावों का बहिष्कार किया जाना था। नंबर 3, सभी प्रकार की गठित सरकारी समितियों का पूर्णतः बहिष्कार किया जाना था। नंबर 4, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया जाना था। भारत
के पूर्ण स्वराज के लक्ष्य का बड़े उत्साह पूर्वक स्वागत किया। जैसे ही 1929 को मध्य रात्रि का घंटा बजा, वैसे ही जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता का झंडा फहरा दिया। 2 जनवरी 1930 को कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में यह निर्धारित किया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस प्रकार साइमन कमीशन के बहिष्कार से उत्पन्न आंदोलन नेहरू रिपोर्ट की डोमिनियन स्टेट की मांग से होते हुए लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग में बदल गया।